गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे उलझ जाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हम बनाएं कैसे। आपने कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल जरूर पढ़ा होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल मेथड आना चाहिए, क्योंकि ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में आते हैं और इतना आसान क्वेश्चन है कि आप इसको तुरंत बना सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया होनी चाहिए सीरीज और पैरेलल के बारे में। आपने कैपेसिटर में सीरीज और पैरेलल जरूर पढ़ा होगा। चलिए उसको हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि सीरीज और पैरेलल की फॉर्मूला क्या होती है और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को खुद से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो बहुत अच्छा है। चलो यहाँ पे देखना, सीरीज में आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है कि नहीं। और C1 है, C2 है, C3 है। इसका जब हम आपने जोड़ा होगा, इसका इक्विवेलेंट जब निकाला होगा तो 1/C1, 1/C2 और 1/C3 किया होगा, क्योंकि हम सीरीज में रिवर्स करके जोड़ते थे। आपको एक ट्रिक भी याद होना चाहिए कि जब सिर्फ 2 ही कैपेसिटर हो और इसका अगर आपको इक्विवेलेंट पूछ दे तो इतना लेंदी मेथड नहीं जाने का, क्या कर देने का, यहाँ पे दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को जोड़ देना C1 प्लस C2। जैसे यहाँ पे एक कैपेसिटर है, मान लो ये 4 माइक्रोफैराड है और ये मान लो 2 माइक्रोफैराड है। अगर आपसे पूछे इसका इक्विवेलेंट क्या होगा तो क्या करना, बस यहाँ पे इस वाले से नहीं करना 1/C1, 1/C2, 1/C3। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, समय लगेगा। उससे बचने के लिए ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और नीचे दोनों को जोड़ दो। जो तुम्हारा आंसर आएगा यहाँ पे मिल जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा 8 और नीचे कितना हो गया 6। काट दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 4/3 माइक्रोफैराड। ये हुआ सीरीज की कहानी। यहाँ पे एक और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर सीरीज में जो कैपेसिटर को जोड़ा जाए और सबका कैपेसिटेंस अगर सेम हो, ठीक है ना, तो इसका जो इक्विवेलेंट निकालने की जो फॉर्मूला होती है हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम फॉर्मूला याद रखेंगे। क्या होता है C/N। C का मतलब हो गया कैपेसिटेंस और N का मतलब हो गया नंबर ऑफ कैपेसिटर। इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता दें ताकि जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए। कि जैसे मान लो ये सीरीज में है और सबकी जो कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड का है मान लो, और अगर आपसे इसका इक्विवेलेंट पूछा है तो 1/C1, 1/C2, 1/C3 मत करना। उससे करने से तुमको क्या हो जाएगा कि प्रोसेस थोड़ा बढ़ जाएगा और ऐसे क्वेश्चन हम टेक्निकली बना सकते हैं कि C/N मेथड से, क्योंकि सबका कैपेसिटेंस सेम है ना। तो C का मतलब क्या हो गया कैपेसिटेंस और N का मतलब नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 1, 2, 3, 4, 2/4 माइक्रोफैराड होगा। ये था सीरीज की कहानी। और एक है एक पैरेलल की कहानी। पैरेलल में ऐसा होता है, ठीक है ना। और पैरेलल को जोड़ना तो आसान है क्योंकि इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर ये C1 है, C2 है, C3 है तो क्या हो जाएगा C1, C2 और C3 हो जाएगा। समझ में आया ना, C1, C2, C3। अगर इसमें आइडेंटिकल होगा बाबू तो इसका इक्विवेलेंट निकालने के लिए NC कर देना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ N मल्टीप्लाई में है पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में N मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन सीरीज के केस में N डिवाइड में आ जाता है। इतना आपको आना चाहिए। उसके बाद आपने पढ़ा होगा सीरीज और पैरेलल के सर्किट को कैसे हम जोड़ते हैं, सब चीज़ पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सर्किट है थोड़ा सा हट के है, क्योंकि इस तरह के जो सर्किट मिलते हैं इसमें आपको डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है कि सीरीज है कि पैरेलल है। क्योंकि सीरीज और पैरेलल की खासियत क्या होती है, जरा अगर आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं कि देखो, अगर सिर्फ एक कैपेसिटर हो, ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि बाबू बताओ ये सीरीज है कि पैरेलल है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। एक कैपेसिटर कभी डिसाइड नहीं किया जा सकता है कि वो सीरीज है कि पैरेलल है जब तक उसके साथ दूसरा कैपेसिटर ना ऐड हो जाए। अगर एक कैपेसिटर को अगर हम ऐसे ऐड कर दें तो एक ही वायर के साथ मिला हुआ है, एक ही लाइन में जुड़ा हुआ है, मतलब ये दोनों किस में है, सीरीज में, ठीक है ना। अगर एक कैपेसिटर और जोड़ दें तो किस में मिल जाएंगे आपको, सीरीज में, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता रहे हैं, यहाँ से समझिएगा। अगर एक कैपेसिटर है तो आप तो समझ गए कि सीरीज ना पैरेलल होगा, लेकिन एक कैपेसिटर और जोड़ दिया जाए इस तरह से और आपसे पूछा जाए बताइए दोनों किस में हैं, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे है ना, तो दोनों किस में हो गया, पैरेलल में, ठीक है ना। मान लेते हैं आपसे बोला है कि इस सर्किट को सॉल्व कीजिए, तो ज़रा सोचिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो
हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। अगर ये ट्रिक अगर आपने समझ लिया तो कभी आप भूलोगे नहीं, उलझन में नहीं फंसोगे कि सीरीज है कि पैरेलल है। देखो हम ए और बी के बीच में आपको निकालना है, तो आप ए से बी चलना चालू करो। देखो जब हम ए से चल रहे हैं तो यहाँ दो रास्ता मिल जा रहा है, तो दो रास्ता जब देखो कहाँ आके मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं। तो इसके पहले वाली की कहानी को एक साथ रखेंगे और इसके बाद वाली कहानी को एक साथ रखेंगे। इससे पहले क्योंकि यहाँ पे दो वायर का मिलन हुआ है, ठीक है ना, इसको हम जंक्शन भी बोल सकते हैं, जंक्शन भी बोल सकते हैं, जैसे भोजपुरी भाषा में हम बोलते हैं चौक चौराहा, जहाँ पे दो से ज़्यादा रास्ता आकर मिलते हैं तो उसको चौक चौराहा बोलते हैं। उसी तरह से जंक्शन है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो पहले आप इसको जोड़ देना, जोड़ने के बाद ये पैरेलल है तो इसको पहले आप जोड़ देना। मान लो तुमने जोड़ दिया, इसकी वैल्यू मान लो 2 है और इसकी वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है ना। तो पैरेलल वाला तभी हम बताएं कि पैरेलल में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाता है, 4। समझ में आई बात। अगर इसकी वैल्यू भी मान लो 2 है तो इसके साथ क्या बना लिया, देखो तो दोनों सीरीज में बन गया कि नहीं। इसका इक्विवेलेंट निकालना तो बहुत आसान है। हम 2 के लिए आपको ट्रिक बताएं सीरीज में, क्या करना, तो ऊपर दोनों को गुना कर देना, ठीक है ना, और नीचे दोनों को जोड़ देना। तो अब हमको पूरा विश्वास हो गया है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीरीज किसे कहते हैं और पैरेलल किसे कहते हैं। सिर्फ एक कैपेसिटर से कंपेयर नहीं किया जाता है कि वो सीरीज है कि पैरेलल है। समझ में आ गया, ठीक। एक सवाल और है आपसे, देखो यहाँ पे अगर ऐसे हो तो आप तो समझ गए कि सर ठीक है ऐसे होगा तो सीरीज में, अगर ऐसे हो ठीक है तो इसके साथ ये पैरेलल बना लिया। तब पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो देखो जब भी तुम सॉल्व करने जाना तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो रास्ता फुटका है, रास्ता बटा हुआ है, 2 वायर में मिला है और यहाँ आकर मिला है, तो इस तो कहानी अलग हो गई। तो देखो एक वायर में, इसको यहाँ से यहाँ तक एक वायर समझिएगा, इसमें कितने कैपेसिटर लगे हैं, 1 से ज़्यादा। तो 1 से ज़्यादा लगे तो सब तो सीरीज में होगा, इसको तो हटा ही देना, इसको इससे मत मोड़ना क्योंकि वायर यहाँ का जुटा हुआ। ये तो सीरीज में हो गया। पहले इसको आप सॉल्व कर लेना, इन तीनों को एक साथ जोड़ देना, जोड़ लिया। जैसे जोड़ने के बाद एक कैपेसिटर बनेगा, इसके साथ पैरेलल बना लेगा। तो पैरेलल बना लेगा तो बेचारा 1 बन जाएगा और 1 के साथ इसको सीरीज में जोड़ देना। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब रही बात कि हम इसको तो डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये सीरीज है कि पैरेलल है, क्योंकि एक ही है। तो पहले इसको करने का, उसके साथ इसको जोड़ने का, और जोड़ने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा इसके साथ मिला देने का, दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया समझ में। आज तो हम लोग को पढ़ना है पॉइंट लोकेशन मेथड। पॉइंट लोकेशन मेथड ये बोलता है कि अगर कैपेसिटर आपकी समझ से बाहर हो, कि अगर आपको जिस दिन ना समझ में आए कि बेचारा वो सीरीज में है कि पैरेलल में है, तो हमारे पास एक ट्रिक है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट लोकेशन मेथड। इसमें हम रास्ता को खोजते हैं, और रास्ता कैसे मिलेगा, तो ढूंढेंगे तब मिलेगा। गाना सुने हैं ना, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी जब ढूंढिएगा तो रास्ता जरूर मिलेगा, और उसको कैसे ढूंढना है यहाँ समझते हैं। तो देखो यहाँ पे आसान भाषाओं में पढ़ेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अगर 3 कैपेसिटर लगा दें तो अगर आप बोलोगे सर ये तो सीरीज में है, चलो बड़ी यहाँ बहुत अच्छी बात है, ये दोनों तीनों किस में आपका सीरीज में है, ठीक है ना। लेकिन चलो, तो इसकी जो वैल्यू अब मान लो 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, ये भी 2 माइक्रोफैराड है, और आपसे बोला जाए जोड़ने के लिए तो आप तुरंत 1 सेकंड में जोड़ लोगे कि नहीं, क्योंकि ये तीनों किस में, सीरीज में। लेकिन रुको, हम तो पढ़ रहे हैं पॉइंट लोकेशन। अगर इसमें एक और वायर ले लें और इसमें जोड़ दें तो देखो क्या बनेगा। देखो एक वायर हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ से लाकर यहाँ चिपका देते हैं, चिपकू की तरह चिपका दिए, और एक वायर यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ लाकर यहाँ चिपका देते हैं, चिपकू की तरह चिपका दिए ना। अब आपसे बोला जाए कि बताइए किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में, तब बाबू उलझ जाओगे। कैसे, तो देखो ये जब नहीं था, ठीक है ना, ये नहीं था तो तीनों तो सीरीज में था, लेकिन जैसे हम वायर जोड़ दिए तो आप देखोगे ध्यान से, तो एक जो जंक्शन जो होता है, जंक्शन, उन दोनों बीच में एक ही कैपेसिटर है। जैसे मान लो यहाँ भी एक जंक्शन मान सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ भी दो वायर मिल रहा है, 2 से ज़्यादा ही 3 ही है। यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ भी एक जंक्शन है, और यहाँ भी एक जंक्शन है। ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक की कहानी एक बनती है। अगर यहाँ से यहाँ पूछा जाए कितने कैपेसिटर है तो आप बोलोगे 1, डिसाइड नहीं करना सीरीज है कि पैरेलल। यहाँ से यहाँ कितने कैपेसिटर है, 1, डिसाइड नहीं कर सकते हैं सीरीज है कि पैरेलल।
यहाँ से यहाँ कितने कैपेसिटर है, एक डिसाइड नहीं कर सकते हैं सीरीज है कि पैरेलल। लेकिन अगर हम इसको बनाने के लिए अब दिया जाए तो बैठ कर रोएंगे नहीं ना, इसको बनाएंगे। और बनाने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा फार्मूला ट्रिक है पॉइंट लोकेशन मेथड। पॉइंट लोकेशन मेथड ये बोलता है, ये अपना मेथड है, किताबी नॉलेज किताबी नहीं है, अपना एक मेथड बनाया गया है जिससे हम सर्किट को आसान भाषाओं में सॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट लोकेशन में हमको ये समझना है कि जो मेरा कैपेसिटर है उस कैपेसिटर को समझिएगा रास्ते में एक गड्ढा है, और आप जब जाओगे तो गड्ढा से तो हिल नहीं सकते हो, तो वहीं समझो कि रास्ते में एक कैपेसिटर है और यहाँ से आपको ए से कहाँ पे जाना है, बी पे। चलो चलना चालू करते हैं। अब देखो जब चलेंगे तो मेरे पास कितने पॉइंट है, 1 2 3 4। इस पहले पॉइंट को भरो तो देखो ए जब यहाँ से चलेगा, वही गेम है जो आपने बचपन में गेम खेला था ना मोबाइल में, ठीक है ना, वही गेम दौड़ाओ। ए को दौड़ाओ, कहाँ कहाँ बैठेगा, देखो 4 जगह बैठाना है, देखते हैं कौन कहाँ पे बैठ जाता है। तो पहले तो ए आएगा, यहाँ पे बैठ जाएगा, बैठ गया कि नहीं। ए जो है क्या इस रास्ते से जा सकता है, तो आपका सवाल होना चाहिए नहीं जा सकता है, क्योंकि इस रास्ते में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस रास्ते से नहीं जाएगा। तो इस रास्ते से ज़रूर जाएगा क्योंकि इस रास्ते में कैपेसिटर नहीं है। चलो यहाँ पे आकर बैठ गया ए, समझ में आ रही है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से अगर आपके पूछा जाए बी कहाँ जाएगा, तो बी यहाँ पे आकर बैठेगा, बैठ गया। उसी तरह से यहाँ से उठते हुए बी कहाँ पे जाएगा, तो बी यहाँ से आकर बी यहाँ बैठ जाएगा, क्योंकि बी इसको क्रॉस नहीं कर सकता है। अब देखो तो सारा पॉइंट मिल गया कि नहीं। जब पॉइंट मिल गया तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा था ये, पहले हम यहाँ क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट, जिसको हिंदी में समतुल्य बोलते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है ना, ए एंड बी। आपको किसके किसके बीच में निकालना था, ए और बी के बीच में। तो ध्यान देना, ए और बी को हमेशा कॉर्नर में रखना है, बातों को समझें, ठीक है ना। और जिसको आप माने तो यहाँ कुछ नहीं है, ए और बी को हमेशा कॉर्नर में रखना है। अब सब कैपेसिटर से पूछना है, वो जवाब देगा। इससे पूछिए इसका जवाब क्या निकलेगा, ये बोलेगा कि हम ए और बी के बीच में हैं, तो आप ए माने और बी माने हो, उसको बना दीजिए ए और बी के बीच में, बना दिए ना, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। चलिए अब इससे पूछा जाए इसका क्या जवाब आ रहा है, ये क्या बोलेगा कि हम ए और बी के बीच में हैं। तो ए तो एक ही है ना, और बी भी तो एक ही है, तो आप बनाइए ए और बी के बीच में। अब एक तो इधर इस रास्ते में बन गया, एक ऐसा बना लेते हैं, बन गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। इसके बाद इससे पूछिए इसका जवाब क्या आएगा, ये बोलेगा ए और बी के बीच में है, अब भी बना दीजिए ए और बी के बीच में। अगर इस तरह से जोड़ा जाए तीनों को, तो आप देखो कितना आसान हो गया, तीनों किस में दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर ये तो पैरेलल हो गया, हाँ तो ये पैरेलल है, और इक्विवेलेंट आपने पढ़ा था पैरेलल में जोड़ने का तरीका, स्ट्रिक्टली डायरेक्ट हम तीनों को जोड़ देते हैं। तो 2 2 2 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। ये है आपका पॉइंट लोकेशन मेथड। बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान है, बस इसको समझ जाना, और इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, क्लियर है। इसको समझ लेंगे, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और फिर इसी क्वेश्चन को हम लाएंगे। पहले इसको नोट कीजिए, चलिए नोट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा चेंजिंग किया जाए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया जाए, और आप 2 मिनट का समय लेकर इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ठीक है ना। ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद अगर नहीं बनता है तो हम बताएंगे, ठीक है। कितना है आपके, 3 कैपेसिटर है। इसमें हमने क्या किया था, वायर का जो अभी तो सीरीज में है, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव, इधर एक कैपेसिटर जोड़ दिया मैंने, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज दूर करने के लिए तो हम बैठे हैं। फिर यहाँ से एक कैपेसिटर यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया, ठीक है ना, यहाँ नहीं जोड़ते, अगला क्वेश्चन में जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे यहाँ, ठीक है ना। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और लाएंगे, उसके बाद आपको इसको सॉल्व कीजिए। ए और बी के बीच में निकालना है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट
बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। चलो ए और बी के बीच में निकालना है, देखते हैं यहाँ पर। अब हम बोले थे ना कि ऐसा पहले जंक्शन दुखिए, देखना 1 2 3 4, ठीक है। अब चारों को पहले भर देना है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ही है, डिसाइड नहीं कर सकते हो सीरीज है पैरेलल। इन दोनों के बीच में भी एक है, डिसाइड नहीं कर सकते हो। इन दोनों के बीच में भी एक है, डिसाइड नहीं कर सकते। और इस लाइन के में भी एक है, डिसाइड नहीं कर सकते, ठीक है। चलो डिसाइड नहीं कर सकते हैं, अब सारे पॉइंट को भरना है, दौड़ाइए। चलो ए को दौड़ाओ, ए यहाँ से दौड़ते हुए आएगा टबक टबक टबक, कहाँ पे, इस पॉइंट, ठीक है ना। अब बताओ ए कहाँ जाएगा? क्या ए इस रास्ते से जा सकता है? नहीं, कैपेसिटर है, गड्ढा है, ठीक है ना, जाओगे गिर जाओगे। फिर क्या ए इस रास्ते से जा सकता है? नहीं, बेचारा ए यहीं पे बैठ कर रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता है, समझ रहा ना। चलो अब बी को दौड़ाओ, बी यहाँ से आएगा टबक टबक यहाँ पे, क्या बी आगे जा सकता है? इस रास्ते से तो बाबू नहीं जा सकता। तो इस रास्ते से होते हुए बी तो यहाँ आ सकता है। चलो आगे, क्या सारे पॉइंट भर गए? नहीं, एक पॉइंट बच गया। जो पॉइंट बचा है उसको अपने मन से मान लेना, लेट, माना कि, ठीक है ना, लेट मान लेंगे। और जो माने हैं उसको भगा भी देंगे, मेरी मर्जी, हम माने हम भगा देंगे। लेकिन हाँ, हमको ध्यान में रहना चाहिए, हम ए और बी के बीच में निकालने वाले हैं, ठीक है ना। ए और बी को तो भगा नहीं सकते हो। चलो अब सारे कैपेसिटर से जवाब पूछना। देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्क हुआ है बउआ, यही एक एक्स्ट्रा वर्क हुआ कि हमने एम माना है, माने हैं, भाग जाएगा, डरने की बात नहीं है। चलो ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे, ठीक है। जवाब, सवाल सवाल सवाल, पहले इससे पूछो किसके बीच में है? बोलेगा हम तो ए और बी के बीच में है। उसका जवाब आ रहा है, जवाब जैसे ही आ रहा है आप बनाना चालू कर दो। ए और बी के बीच में बना दिया, ठीक है। अगला पूछो, किससे पूछा जाए? ये कह रहा है कि हम ए और एम के बीच में है, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है, देखो ध्यान से, हम ए और एम के बीच में हैं, और ये कह रहा है कि हम बी और एम के बीच में हैं। यानी ए और बी को मिलाने के लिए बीच में कौन आ जा रहा है? एम। एम जो बीच बीचवा होता है उसको दल बदलू बोलते हैं, ठीक है ना। ये एम आ जा रहा है, यानी ए और एम, और ये है बी, सॉरी एम और बी, मतलब ए और बी के बीच में एक पॉइंट आ जा रहा है एम। तो चलिए वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसको बनाओ, ए और एम और बी, ध्यान देना, ये ऐसे बन जाएगा, ए यहाँ पे एम होगा, ठीक है, मानना है। तो चलो ए वाला बन गया ए और एम के बीच में, और ए क्या, एम और बी के बीच में। एम और एम है बी, हो गया, काम हुआ ना। अब देखो ये तो काम हो गया, अब एक चीज़ और बचा है, एक और कैपेसिटर, ये किसके बीच में है? बी और एम के बीच में, बी और एम के बीच में, सब बन गया। बस अब इसको जोड़ देना है। अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि पहले किसको काम करना है। देखो आ रहा है कि नहीं? पहले तो ये समझ में आ रहा है कि ठीक है सर, आप तो यहाँ तक कर दिए, ये तो दोनों पैरेलल दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे को ऊपर नीचे है, पैरेलल है। किस में है? पैरेलल में। तो पैरेलल में जब है इसको कर लो ना, इक्विवेलेंट हम बताए थे पैरेलल की कहानी। पैरेलल में क्या करते हैं? पैरेलल में हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। ये कितना माइक्रोफैराड हुआ? 4। तो 4 जैसे हुआ, इसको हम 4 बना लो। पहले अगला डायग्राम बनाओ, ए और बी में ऊपर वाला तो रहेगा 2 माइक्रोफैराड का, ठीक है ना। यहाँ ध्यान देना, इसको, इसकी वैल्यू कितनी है? 2, इसकी वैल्यू कितनी है? 4, ठीक है ना। अब देखो, अब तो तुम बना लेगा, ये दोनों किस में आ गया? सीरीज में। किस में आया? सीरीज में। तो जब इक्विवेलेंट निकालते हैं यहाँ पे, तो ऊपर दोनों को गुना कर देना और नीचे दोनों को जोड़ देना। सीरीज में आपने पढ़ा था, 2 के लिए मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद गुना करते हैं। देखो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा? 8, और नीचे कितना आ गया? 6। काट कूट दो, 4/3 आया ना? आया 4/3, ठीक। अब इसको तो जोड़ सकते हो, ऊपर 2 और नीचे आया 4/3। ये दोनों किस में है? ये दोनों किस में है? तो ये दोनों बेचारा पैरेलल में है, और तो पैरेलल में है तो पैरेलल वाला ना रूल लगाएंगे। पैरेलल, तो पैरेलल में क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो बोलो, क्या करते हो?
बोलो। पैरेलल में सर हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो जोड़ो। पैरेलल में कितना हो जाएगा 2 + 4/3, तो कितना हो जाएगा 3 × 6 = 4 10/3। समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है ना समझ में? ठीक है। अब एक सवाल और बनाना आपको है, ठीक है ना। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। नोट हो गया? नोट हो गया। देखो अब क्वेश्चन में बदलाव ये हुआ कि अब एक यहाँ पे कैपेसिटर लगाएंगे। जब हम यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाएंगे उसके बाद उसको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद उसको देखेंगे उसकी वैल्यू क्या आ रही है। पहले इसको नोट किया जाए। नोट कर लिए हैं? ठीक। अब देखो एक और क्वेश्चन, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। क्वेश्चन लिखो जल्दी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे अब समझ में आएगा किसके किसके ए और बी के बीच में निकालना है। देखो सबकी वैल्यू मान लो 2, हम तो एक ही लेकर बनाएंगे 2 माइक्रोफैराड। आपकी मर्जी, आप 4 ले लेना, हम तो 2 लेंगे, ठीक है। ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस है। क्वेश्चन है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए एंड बी, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखो अब बताओ, यहाँ पे तो वही कहानी हुआ कि सबसे पहले एक जंक्शन, दूसरा जंक्शन, तीसरा जंक्शन, चौथा जंक्शन, ठीक है ना। पहले इस पॉइंट को भरा जाता है, दौड़ाया जाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है, डिसाइड नहीं करने का। इन दोनों के बीच में एक कैपेसिटर है, डिसाइड नहीं करने का सीरीज के पैरेलल। यहाँ एक है, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मानेंगे पॉइंट को और हम दौड़ा सकते हैं। ए को दौड़ाएंगे, चलो ए दौड़ते हुए इस यहाँ तक आ सकता है। अब तो खुद से बना लोगे। क्या ए यहाँ से कहीं जा सकता है? क्या इस रास्ते से जा सकता है इस पे बैठने के लिए? नहीं। क्या ए इधर से जा सकता है बैठने के लिए? नहीं, ए बेचारा वहीं रहेगा। क्या बी यहाँ से उठकर यहाँ आएगा? क्या और कहीं जा सकता है? नहीं। तो 2 पॉइंट तो खाली है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1 पॉइंट खाली था कि नहीं? तो आपने उसको माना था कि नहीं? बोलो, माना था कि नहीं? उसी तरह से यहाँ 2 पॉइंट है, तो दोनों को मान लो और मानो, और देखो सवाल बनेगा। इसको मान लो, इसको मान लो, मानना ही नहीं, कुछ भी मान लेंगे। इसको मान लो P, माने हैं तो कलर चेंज कर देंगे भाई, P और Q। लेकिन हाँ माने हो तो उसको हटाएंगे भी, माने हैं तो मेरी मर्जी, भगा भी देंगे, ठीक है। तो जिसके बीच में निकालना था उसको दोनों कोना में बैठा देंगे। चलो अब सबसे पूछेंगे, ये बोलेगा, ये घोड़ा से पूछो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हम A और P के बीच में, ठीक है ना। और ये कह रहा है, इससे पूछोगे तो कह रहे P और M के बीच में, मतलब A और B को मिलाने के लिए बीच में P आ गया है, दल बदलू। तो यहाँ से समझो, पहले A और P के बीच में, ये किसके बीच में? A और P। तो चलिए A होगा, इधर P होगा, ठीक है। समझ में आई बात? P हट जाएगा बेचारा। इससे पूछोगे तो क्या जवाब देगा कि P और B के बीच में। तो चलो P और B के बीच में, इसका भी कैपेसिटेंस 2 है और इसका भी 2 है, ठीक है। अब इससे देखो, यहाँ ध्यान देना, ये जो है इससे पूछो किसके किसके बीच में है, तो ये बोलेगा A और Q के बीच में। किसके बीच में? A और Q के बीच में, A और Q के बीच में, ठीक है ना, 2 माइक्रोफैराड। इससे पूछो किसके बीच में? Q और B के बीच में। तो Q और B के बीच में जैसे से दिया है बाबू वैसे वैसे हमने बनाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार इसको रिपीट करके सुनना, ठीक है ना। इसने बोला कि A और P के बीच में है, A और P। किसी के मन में आ रहा होगा सर आप P ऊपर क्यों माने हैं, नीचे नहीं मान सकते थे, सीधा नहीं मान सकते थे। थोड़ा समझ जाओ, एक बार 2 बार बनाओगे तो तुमको भी समझ में आ जाएगा कि हमने ऊपर क्यों माना, ठीक है। तो A और P, ये जवाब दिया कि हम P और B में हैं, ये जवाब दिया कि हम A और Q में हैं, और ये जवाब दिया Q और B में हैं, और इसका जवाब आएगा कि P और Q के बीच में है। तो P और Q के बीच में। क्या ऐसा बना? और जैसे ऐसे कैपेसिटर अगर आपको दिखाई दें, ठीक है ना, तो जब ऐसे कैपेसिटर अगर आपको दिखाई दे जिसमें 5 हो, तो एक नाम सुने हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एक अलग नाम होता है, इसका एक अलग नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज।
क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। फिर से नाम बोल देते हैं यहाँ पे और इसको समझा देते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको करेंट में पढ़ना है, लेकिन अभी आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज में कितने कैपेसिटर होते हैं, 5। व्हीटस्टोन ब्रिज में 5 कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। देखो कुछ इस प्रकार से, देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक हुआ ऐसे 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 और एक बीच में लगा रहता है। इसमें चेक करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है कि अगर मान लो ये 2 है, ठीक है ना, अगर इसको माने तो C1 है, C2 है, C3 है, C4 है और ये C5। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बोलता है कि चेक करो C1 बाई C2, ये दोनों का ऊपर का जो रेशियो होगा वो बराबर होना चाहिए इन दोनों के रेशियो से, कि अगर C3 बाई C4 चेक करना है, चेक करना है इतना बाई इतना और इतना बाई इतना। जैसे ही आप चेक करोगे, देखो ना यहाँ पे C1 का मान कितना है 2, C2 का मान कितना है 2, इक्वल है C3 का मान कितना है 2, C4 का मान कितना है 2। क्या कट कुट के एक बराबर हो, एक आएगा कि नहीं। अगर इस तरह से जब वैल्यू आएंगे, इसको हम बोलते हैं, अगर इस तरह से जब आ गया इसका जो रेशियो अगर बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है कि बीच वाले कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं होगा। नहीं चार्ज होने के कारण ये है बाबू कि इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। जब भी चार्ज जो होता है, चार्ज मतलब करंट जो होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको पढ़ाएंगे, करंट जब भी फ्लो करता है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इन दोनों की पोटेंशियल सेम हो जाने के कारण बीच में करंट नहीं होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज ये बोलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कैपेसिटर पढ़ रहे हैं तो इसको हम चार्ज ही बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला जब इसमें नहीं होता है तो इसको हटा देना, ये कहाँ ना रहेगा बिना काम का। और ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में, और दोनों किस में हो गया, सीरीज में। लेकिन ये दोनों सीरीज में और ये दोनों किस में हो गया, सीरीज में। वही काम यहाँ भी है, आप देख सकते हो इसको। अगर तुम चेक करोगे, चेक भी कर सकते हो, इतना बाई इतना, 2 बाई 2, ऊपर का दोनों का रेशियो इतना बाई इतना, ठीक है ना, 2 बाई 2, कट कुट के कितना आएगा 1 बराबर 1। व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो बउआ इसको हटा देना, इसको इग्नोर कर देंगे। और जैसे तुम इग्नोर करोगे उसका कोई काम नहीं है। ये दोनों किसमें बन गया, सीरीज में। सीरीज में बनने का मतलब समझ रहे हो, इन दोनों को सीरीज में बना देना और इन दोनों भी किस में बन जाएगा, सीरीज में। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं आपको बताए थे, 2 के लिए आइडेंटिकल है तो C/N कर दो। C मतलब 2, कैपेसिटेंस कितना है 2, कर देंगे 2 बात C/N। चाहे तुम गुना करके भी जोड़ सकते हो, 2 गुने 2 4, 2 + 2 4 सीरीज के लिए। चाहे C/N मतलब बताए थे, कैपेसिटेंस कितना है 2 माइक्रोफैराड, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितना है 2, C/1 हो जाएगा। इसी तरह से नीचे भी 1 आ जाएगा, ऊपर 1 माइक्रोफैराड और नीचे भी 1 माइक्रोफैराड। और दोनों को जोड़ दोगे पैरेलल में, तो पैरेलल में कितना होता है, इक्विवेलेंट पढ़े हो पैरेलल के केस में, दोनों पैरेलल में है ना बउआ, 1 + 1 2 माइक्रोफैराड। और आज आपको एक भी और चीज़ याद होना चाहिए, अगर सबकी वैल्यू 2 2 2 है तो आंसर 2 होगा पक्का, बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में अगर आ गया तो इसका सबका आंसर 2 2 है तो क्या होगा 2। जब तुम इतना पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को हम बताएंगे तो आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना। खुद से सॉल्व कर सकते हो। देख लेना सबका मान C1 C2 C3 C4, C1 C3 C4 C5 का वैल्यू है 4। कितना, इसका वैल्यू है 4। हाँ, और उसके बाद क्या बोला है, C1 C3 इसका भी वैल्यू है 4 और इसका C4 का भी वैल्यू कितना है 4, ठीक ना। और C5 का भी वैल्यू कितना है 4 और C2 का मान कितना है 10। लेकिन इसको बोलना है कि इक्विवेलेंट नहीं, 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। और हमको लगता है ना कि आप अभी बना लिए होंगे, अभी जितना पढ़ा है ना बना लिए होंगे। ऐसा में तो बोल देंगे सर इसका आंसर 4 आएगा। सही बात है, क्योंकि सबका कॉर्नर 4 है। बस अगर नहीं पता है तो पॉइंट को भरो ना, पॉइंट भरो। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 है कि नहीं। देखो P यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, Q यहाँ से उठकर यहाँ आएगा, ये दोनों पॉइंट को भरना है। नहीं कोई है तो बैठा देंगे, यहाँ पे बैठा देंगे किसको बोलो, यहाँ पे बैठा देंगे M और N को, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ बैठा देंगे किसको, M और N को, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। चलो अब बात वही है, इस P को यहाँ बैठा देंगे और Q को यहाँ बैठा देंगे। सबसे पूछेंगे
ठीक है ना, सवाल हमारे जवाब उनके, इनके कैपेसिटेंस का। इससे पूछो किसके बीच में, तो बोलेगा हम सर हम तो P और N के बीच में, ठीक है, P और N के बीच में, इधर N होगा 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। चलो इससे पूछो किसके बीच में, ये बोलेगा सर हम N और Q के बीच में, चलो N और Q के बीच में 5 है तो डायग्राम तो ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है ना। वीटस्टोन ब्रिज को थोड़ा सा उलट फेर करके दे देता है कि बच्चे उलझ जाएं और सवाल को छोड़ दें, लेकिन हम तुमको छोड़ना नहीं, हम सबको सिखा दिए इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ने का नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये किसके किसके बीच में, P और M के बीच में है कि नहीं। इससे सवाल पूछो, बोलेगा कि हाँ सर हम M और Q के बीच में, चलो M और Q के बीच में 4 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। इससे पूछोगे तो बोलेगा सर हम M और N के बीच में, चलो M और N के बीच में 4 माइक्रोफैराड। अगर देखा जाए अभी रेशियो बोले हैं चेक करने के लिए, इतना फलाना बाई चिलाना 4 बराबर 4 और ढेकाना बाई ढेकाना 4 बराबर 4 कितना आ रहा है, काट कुट के 1, जस्ट लाइक वीटस्टोन ब्रिज। अगर ये वीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाले को हम इग्नोर कर देंगे, जैसे तुम इसको इग्नोर करोगे तो ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों किस में आएंगे, सीरीज में, और 4 और 4 जोड़ोगे तो 2 होगा सीरीज में। और नहीं तो अभी हम आपको डायरेक्ट बता दिए कि अगर सबका कॉर्नर 4 है तो आंसर भी 4 होगा, नहीं तो ये दोनों को जोड़ दो सीरीज में, ऊपर आ जाएगा 2। 2 कैसा आया सर, तो इक्विवेलेंट बताए थे ना ऊपर, आइडेंटिकल हो तो C/N 4/2 कर देना, 2 आएगा, ठीक है, 2 माइक्रोफैराड। और नीचे भी कितना आया, 2 माइक्रोफैराड। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या हुआ, पैरेलल। और पैरेलल में क्या करते हैं, तो 2 + 2 कितना कर देते हैं, 4 माइक्रोफैराड, ठीक ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है, जिससे आपका पॉइंट लोकेशन मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है। मन लगा के पढ़ाई करो, पूरे एनर्जी के साथ पढ़ाई करो, एग्जाम नज़दीक है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले लेक्चर के साथ।